हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एनए स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एक बायोलॉजी का 11वीं क्लास का इतना मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमसे ऑल मेडिकल एग्जाम, बहुत सारे मेडिकल एग्जाम, बीएससी नर्सिंग, कोई से भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100 to 100% आना ही होता है। और इसके बारे में हमें बहुत जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। तो कुछ डाउट्स होते हैं किस तरीके से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ें। ये मैं आपके लिए एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और ये टॉपिक कैसे पढ़ते हैं, देखो मेरा मकसद ये है कि आपको हर एक टॉपिक बेसिक जड़ से पढ़ाना, क्योंकि मैं पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूं, जिसकी नींव मजबूत होगी वही मकान ज्यादा समय तक टिक पाता है, और जिसकी नींव मजबूत नहीं होती ना उससे नहीं टिका जाता। तो इसी के साथ साथ मैं एक आपके और नीट स्टूडेंट जो कुछ ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, वो क्या कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो आज मैं लेकर आया हूं। इस तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ा करो हर एक टॉपिक को। जो टॉपिक आपको समझ में आपके ट्यूशन में ना आए या किसी कॉलेज में समझ में ना आए, क्योंकि जल्दी करा देते हैं सब बच्चों को। कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, कुछ बच्चे तेज भी होते हैं पढ़ने में, है ना, होते ही नहीं होते। लेकिन जो टीचर होते हैं ना, वो सबको एक साथ ले जाते हैं, समझा दिया एक से पूछ लिया, समझ में आ गया, उसने कह दिया आ गया, तो सबको। फिर किसी के नहीं आता, किसी के नहीं, किसी के कानों को उतर जाता। तो वही अगर समझ में वहां नहीं आए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर देखें। देखो कैसे है पढ़ते हैं। ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले पढ़ा हमने भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मेरे भाई, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट, एक मिनट पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि फिर मैं समझाऊंगा तो इसमें कुछ बातें हो जाएंगी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी हमारे कोलिकर ने। कौन से वैज्ञानिक ने? कोलिकर ने। मेरे भाई ये मैंने इसीलिए लिखा कि मैं लिखता रहता तो आपको कुछ लिखने में प्रॉब्लम, मतलब कुछ समय लगता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ही मैंने ये चीज करा कि कम समय में ज्यादा पढ़ो, है ना। यही तो मैनेज करता हूं मेरे पास, लेकिन पढ़ो ऐसा जो हमारे समझ में आए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। कौन से वैज्ञानिक थे मेरे भाई? कोलिकर। अब खोज तो की कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक मेरे भाई। अब इसके बाद नाम दिया। अब भाई जब इसकी खोज की तो इसके बाद नाम दिया। अच्छा, इसका नाम दिया तो इसका नाम दिया किसने दिया था? एल्टमन ने। एल्टमन ने नाम दिया। क्या नाम दिया मेरे भाई? उन्होंने दिया था बायोप्लास्ट। कौन सा नाम दिया था मेरे भाई? बायोप्लास्ट। कौन सा नाम दिया था? बायोप्लास्ट। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइक्रोस्कोप की मशीन से देखते हैं वो अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, ठीक। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने, ये बात एक बात। नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा, नाम दिया था एल्टमन ने। क्या नाम दिया था मेरे भाई? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। इससे अगला टॉपिक है, फिर एक वैज्ञानिक हो रहा है मेरे भाई, बाबा जी यार उन्होंने कहा यार बायोप्लास्ट नहीं हो सकता इसका नाम, तो उसका नाम बदला किसने? बेंडा ने। बेंडा ये एक वैज्ञानिक थे। कौन थे ये एक बेंडा वैज्ञानिक थे। क्या नाम बदला? उन्होंने बताया कि ये सूत्र कणिका है। क्या बताया उन्होंने? ये सूत्र कणिका, हिंदी में सूत्र कणिका, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं, लेकिन हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ आ जाता है आपके टॉपिक में या आपके क्वेश्चन में। अब इसके साथ मतलब जब नाम बदला, किसने बदला? बेंडा ने। क्या नाम बदला मेरे भाई? नाम बदला सूत्र कणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब नंबर चौथा पॉइंट है हमारा, इसे हमने माइक्रोस्कोप की मशीन में देखने के लिए अभिरंजित हुआ। क्या देखा? कलर चढ़ना, मतलब इसमें कलर कैसा चढ़ा? विशेष प्रकार की डाई थी। कौन सी डाई थी? किसकी वजह से कलर चढ़ा? कौन सी डाई थी? तो भाई ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये जो है ये याद रखना जरूरी होता। इसका नाम है जीनियस ग्रीन पी। जीनियस ग्रीन पी, ये याद करना। अब आती है इसके बाद आकृति। आकृति कैसी होती है इसकी मेरे भाई? इसकी आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार, दंडाकार,
ये होती है इनकी आकृति। ठीक, आकृति गोलाकार कई तरीके की आकृति होती है। ठीक, अब इनकी संख्या क्या होती है? अरे भाई संख्या, एक सेल मतलब एक कोशिका में, ये जो हमारा माइटोकांड्रिया होता है ना, तो एक सेल पर डिपेंड करता है, एक सेल पर डिपेंड करता है। मतलब ये देखो, पहले ये बात सुनो, एक सेल पर डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? कोशिका की क्रिया। 15,000 से 25,000 कोशिका डिपेंड करती है। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये कोशिका की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। मेरे भाई अगले टॉपिक में ये बात क्लियर होगी। देखो कैसे होगी। पक्षियों में, अच्छा, पक्षियों में, उड़नशील पक्षियों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 3 लाख होती है। सबसे ज्यादा कोशिका किसमें, सबसे ज्यादा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता? पक्षियों में। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना, उनकी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कितना पाया जाता? 3 लाख। मेरे भाई मतलब एक बात बताओ, जितनी ज्यादा कोशिकाएं होंगी उतनी ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस पर डिपेंड करता? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डिपेंड करता कोशिका पर। मतलब मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पर डिपेंड करता, जितनी कोशिकाएं होंगी उससे ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो एक सेल मतलब एक कोशिका में जितने एक कोशिका मतलब एक कोशिका कितनी है, तो उसके उसमें इतने ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मतलब उस पर डिपेंड करेगा, है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो उससे भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अच्छा, ठीक। इसके साथ ये का एक कोशिका में टोटल माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, यहां से बनता है। मतलब कि हमारा जो ये होता है, एक कोशिका में टोटल माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है मेरे भाई? इसकी लंबाई होती है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। इसका व्यास कितना होता है मेरे भाई? इसका व्यास होता है 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर। क्या आप सभी को ये समझ में आया? आप सभी को ये समझ में आया, है ना? समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं आपको डायग्राम भी तो बनाऊंगा ना, डायग्राम बनाकर ही समझाऊंगा। डायग्राम बनाकर आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मेरा मकसद ये। आपने कुछ बेसिक जाना, अब इसका डायग्राम देखेंगे भी कौन सी चीज क्या है ना। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर, है ना, मैं इसको रफ कर, आप सभी ने ये नोट कर लिया। ये चीज आती है भाई आपके एग्जाम में, बिल्कुल आता है। तो हर चीज को थोड़ा बेसिकली पढ़ो। देखो मैं अभी बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड होगा तो हम बनाएंगे, डिजिटल बोर्ड होगा तो हम हर चीज को बढ़िया तरीके से करेंगे मेरे भाई, है ना। छोटा बनाएंगे, इतना बड़ा भी नहीं बनाएंगे क्योंकि कुछ और चीजें भी तो लिखनी पड़ेंगी ना। मेरे भाई ये क्या है हमारा? ये है हमारा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो दिख रहा? अरे भाई ये तो दिख ही जाएगा ना, ये तो दिख जाएगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अच्छा सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मैं तुम्हें एक एक चीज डिपेंड करता हुआ चलूं मेरे भाई। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे बोलेंगे हम बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली मेरे भाई। ये वाली जो होगी अंदर वाली, ये होगी अंत्य झिल्ली। अंत्य झिल्ली ये क्या हो गई? अंत्य झिल्ली। मेरे भाई ये जो होगा ये होगा बाह्य कोष्ठ। बाह्य कोष्ठ, खाली जगह को बोलते हैं इसमें कोष्ठ। ये वाली खाली जगह को बोलेंगे अंत्य कोष्ठ। अंत्य कोष्ठ। आप सभी को कोष्ठक, आप सभी को यह समझ में आया ना? आप सभी को यह चीज दिखी? हाँ, इसे बोल दिया अंत्य कोष्ठ। मेरे भाई ये जो डिफ्यूज हो रहा है इसे अंत्य झिल्ली बोल दिया। ये जो डिफ्यूज हो रही है ये इस पे इस तरीके का
कुछ क्रिस्टे होते हैं देखो मेरे भाई, क्या होते हैं? कुछ क्रिस्टे। देखो टाइम तो लगेगा ना लिखने में मेरे भाई। कुछ क्रिस्टे होते हैं ये। बहुत सारे होते हैं। अब ये क्रिस्टे होते हैं ना, इन पर लगो तो इन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, है ना, ये बोलते हैं हम क्रिस्टी। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें कुछ इस तरीके के ये जो होते हैं ना, ये इसमें होते हैं ये एंजाइम। दोनों कोष्ठकों में एंजाइम पाया जाता है, दोनों झिल्लियों में एंजाइम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई, आई बात ध्यान में आई। इसे अधात्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये एंजाइम है, ये जो बना रहा हूं ना मैं, ये एंजाइम। ये जो है ना, ये हमारे हैं एंजाइम। ये एंजाइम मेरे भाई, एंजाइम अंत्य कोष्ठ में भी होते हैं, बाह्य कोष्ठ में, अंदर भी होते हैं और बाहर भी, बाह्य झिल्ली पर भी होते हैं, अंत्य झिल्ली। ठीक। अब इसी के साथ इसमें एक पाया जाता है मेरे भाई, क्या पाया जाता है इसमें? पाया जाता है हमारा डीएनए। क्या पाया जाता है मेरे भाई? इसमें पाया जाता डीएनए। डीएनए, डीएनए कौन सा? डीएन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा, तो ये काय में पाया जाता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक में, है ना, प्रोकैरियोटिक मेरे भाई। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी होता मेरे भाई। इसमें ये जो दिखते हैं ये और ये जो दिख रहे हैं ना, ये कुछ इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं मेरे भाई? 70S के। 70S काय में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है मेरे भाई। ठीक, आपको ये समझ में आया? आप सभी को ये समझ में आया हो तो बहुत जल्द बताओ। आपको ये समझ में आया हो तो बहुत जल्दी बताइए आप, है ना। आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ चित्र समझ में आया? इससे संरचना हो, अच्छा सर, अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं, मैं बताऊंगा अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी मेरे भाई। ये क्या? अंत्य झिल्ली, है ना। ये भी तो है ना कि क्यों डिफ्यूज हुई है हमारी झिल्ली, अंत्य झिल्ली। अरे मेरे भाई, ये है हमारी अंत्य झिल्ली। ठीक, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए बहुत जल्दी चल, बहुत जल्द ले लिया। अब मैं सुन बेटा, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लोगे, सारी चीजें तभी समझ में आएंगी ना। तब पढ़ोगे तब समझ में आएगी हर चीज, नहीं पढ़ोगे तो नहीं। ये पढ़ेंगे हम अंत्य झिल्ली, है ना, अंत्य। आई होप ये समझ में आया? नहीं आया, दोबारा सुनो। अंत्य झिल्ली थी, अंत्य झिल्ली थी मतलब ये काय में थी? अंत्य झिल्ली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एक अंदर झिल्ली थी। ठीक, अंत्य झिल्ली को हमने अंतबल्ले किया। ठीक, अंतबल्ले में जो थे क्या लगे हुए थे? हमारे क्रिस्टी थी। क्रिस्टी, उन्हें क्या कहा दिया था? इन पर क्रिस्टी को टेनिस के रॉकेट, किन पर थे? टेनिस के रॉकेट पर क्रिस्टी लगे हुए थे। ठीक, अब इनके बाद हमने ये क्रिस्टी जो थे, छोटे छोटे क्रिस्टी थे, तो हमने उसे बड़ा बना दिया। ठीक मेरे भाई, बड़ा बना दिया। तो ऊपर वाले को उसे नाम दे दिया F1 और इसे दे दिया F0। ठीक, तो इनका नाम क्या था? इन्हें कहा जाता F0 - F1 कट, है ना, या ऑक्सीजोम कह देते।
ठीक, या ऑक्सीजोम कहते थे। अब इनका नाम ऑक्सीजोम, इनका नाम F1 और F0 का नाम किसने दिया था? फर्नांडिस मोरान ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? फर्नांडिस मोरान ने दिया था। अच्छा, अब आता ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम में संबंध क्या था हमारा? ऑक्सीजोम में संबंध था भाई, ऑक्सीजोम को दो प्रकार में बांट दिया। किस किस में बांट दिया? एक बांट दिया ऑक्सीडेटिव में और एक बांट दिया ऑक्सीकारक में। ऑक्सीकारक और ऑक्सीडेटिव में। ठीक, ऑक्सीडेटिव में क्या आता है भाई हमारा? ऑक्सीडेटिव में आता था फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन मतलब O2 का उपयोग होना, O2 का उपयोग करा, O2 का उपयोग हुआ तो ATP का निर्माण हुआ। ठीक, अब इसके बाद ऑक्सीकारक क्या था हमारा? वायवीय श्वसन था। वायवीय श्वसन था। यह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डिटेल में एक टॉपिक। तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐसी वीडियो और ऐसे टॉपिक, ऐसे डाउट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।